जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। यदि आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है, ये हम एक टैरो रीडिंग के ज़रिए देखेंगे। और मैं आज कर रही हूँ केल्टिक क्रॉस मेथड, जिस पे हम ओवरऑल आपके लिए क्या कुछ आ रहा है ये हम देखने की कोशिश करेंगे, इन डेप्थ देखने की कोशिश करेंगे, बट शॉर्ट एंड क्रिस्प भी रखने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, यानी आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप अपने पर्सनी के लिए देख रहे हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, जॉब में हो, स्टूडेंट हो, आप ओल्डर पीपल हो, आप बड़े बड़े पोजीशन में हो या जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, जो कुछ भी आपके हालात हो ये आपके लिए होगा। ओके, ओपन एंड रिसेप्टिव होकर सुनिएगा। ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा। जो आपसे रेजोनेट होता है बस उसे ही लीजिएगा, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है उसे किसी और के लिए संदेश जाने दीजिएगा। मुझे यहाँ पे लोगों के नाम एस से दिखाई दे रही है, बी से दिखाई दे रहा है, एम से दिखाई दे रहा है, ओ से नाम दिखाई दे रहा है, सी से हो सकता है आपका नाम, टी से हो सकता है आपका नाम, आर से, वी से, और बी बहुत ज़्यादा दिख रही है। अगर इन नामों से आपका या आपके पर्सन के नाम है तो ये एक क्लियर साइन है, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, या फिर आपको 1919 रिसेंटली दिखा हो, या फिर 919 दिखा हो, या फिर 555 दिखा हो, तो भी ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए हो सकता है। ये सबके लिए है, पर ये एनर्जीज के साथ ज़्यादा जुड़ेंगे। ओके, चलिए जी, मैं कार्ड्स पिक कर लेती हूँ, देखते हैं क्या कोई कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे हो क्या? सब बहुत ही टफ सिचुएशन से गो थ्रू किए हो? पास्ट 1-1.5 महीना बहुत ज़्यादा टफ रहा है। कंपैरेटिवली बोले तो ये 2025 शुरू होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि बस किसी ने आपको बिना रस्सी के बांध के रख दिया हो। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है मैं इस लायक नहीं हूँ, ये काबिल नहीं हूँ। माँ काली जानती है, महाकाल जानते हैं, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स को डिज़र्व करती हूँ, पर ये क्यों हो रहा है? शायद ये 2025 मेरे लिए लकी नहीं है वाले थॉट तक पहुँच चुके हो। आपको माँ काली कह रही है ये 3 ही महीने हुए हैं, पूरे साल बाकी हैं, तो पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो। जब माँ काली साथ है तो सब कुछ अच्छा होगा। आज से भी अगर आप जब भी सुन रहे हो, इस साल को नई शुरुआत की तरह फिर से शुरू करो, अच्छे सोच से, अच्छे भावना से, अच्छे भावनात्मक विचारों से, विश्वास के साथ, भाव के साथ, समर्पण के साथ आगे बढ़ो। ओके, चलिए मैंने पिक कर लिया कार्ड्स। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 1 सेकेंड 2, ओके। ओवरऑल नया बिगिनिंग तो आपके लिए आ रही है, नया बिगिनिंग आपको करने के लिए भी कहा जा रहा है। कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4, 5 6। आपको लग रहा है क्या है मैम, आप 1 2 3 4 कर रहे हो? ऐसे कर रही हूँ, सुनते जाना बस। और जो भी कार्ड्स में मैसेज आए ना, से ओपन एंड रिसेप्टिव होके सुनिएगा। बॉटम ऑफ द डेक क्या है यूनिवर्स? बॉटम ऑफ द डेक में आप क्या बताना चाहते हो? ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने बोला ना बहुत बड़ी बदलाव से गो थ्रू कर रहे हो। शफल करते हुए ये पहले ही आया था, अब ये बहुत क्लैरिटी के साथ फिर से आया है। द डेथ कार्ड इन द बॉटम ऑफ द डेक। डेथ कार्ड यानी ये बता रहा है कि आप, डेथ कार्ड माने ये नहीं कि सब कुछ कंप्लीटली खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, नहीं। ये है कि आपके लाइफ में एक नया फेज शुरू हो रहा है और नए शुरुआत आ रहे हैं। तो नए शुरुआत आने के लिए पुरानी चीज़ों की ख़त्म होना ज़रूरी है। यहाँ पे जब सब कुछ समाप्त हो जाता है ना, तो आप नए सिरे से सोचना शुरू करते हो, नए सिरे से आगे बढ़ना शुरू करते हो, जिसके चलते बहुत सारे पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करते हो, न्यू विजडम को मैनिफेस्ट करते हो, लाइफ लेसन्स को सीखते हो। और मोस्ट ऑफ द लाइफ लेसन अगर पलट के देखो ना, आपने कभी सीखना ही नहीं चाहा होगा कि लेट गो कैसे करते हैं, सरेंडर कैसे करते हैं, ईश्वर को सब कुछ कैसे मानते हैं, जिनको आपने सबसे ज़्यादा पसंद किया उनके बिना रहना कैसा सीखते हैं। सब कुछ जो भी लाइफ लेसन है ना, ये टफ होते हैं। ये किसी ना किसी डेथ एनर्जी, डेथ कार्ड के साथ ही आया होता है।
और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लिटरली डेथ हुआ होगा आपके आसपास के इलाके में। आपने रिसेंटली डेथ की खबर सुनी होगी। गॉड फॉरबिड ये न्यूज़ आपके साथ रेजोनेट ना हो, लेकिन ऐसे हुआ होगा। ठीक है, चलिए ऐसे में देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है। आपकी एनर्जी, वाओ 3 ऑफ सोर्ड्स। जिसको भी टैरो की समझ है 3 ऑफ सोर्ड्स की पता है आपको, है ना। टूटा हुआ दिल, किसी ने छुरी गोप रखी हो आपके दिल में। चूरी ऐसे गोपी जिससे ताज़ा ताज़ा आपके दिमाग में, आपके दिल में इतनी परेशानी है, इतनी दर्द है, इतनी पीड़ा है, इतनी तकलीफ़ है, आपको समझ में नहीं आ रहा सही क्या और गलत क्या। आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मुझे एक जगह दे दो, अलग से एक रूम अरेंज करके दे दो, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने बैठ के रोती रहूं, रोती रहूं, रोती रहूं या रोता रहूं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा वाली एनर्जी में आप हो। जबकि माँ काली कह रही है बस उठो एक फीनिक्स एनर्जी की तरह और आगे बढ़ो। राइट, आगे ऐसे बढ़ो जैसे आप बिल्कुल सही हो। राइट, तो ऐसे आप आगे बढ़ोगे तो सब कुछ बिल्कुल सही होगा, अदरवाइज आप अटके रह जाओगे। ये कोई कोना कानी पकड़ के किसी रूम के कोने में बैठ के किसी दिन भर, महीने भर, हफ्तों भर रोते रहने के नाम हीलिंग नहीं होता। पर जो भी हालात है उसमें खुद को समेटना, खुद को उठाना और ऊपर उठ के चलना, इसे हीलिंग कहते हैं। जो अपने पास्ट को आप नहीं सीखना चाहते, नहीं देखना चाहते, नहीं सुनना चाहते, उसे हीलिंग कहते हैं कि मैं इस बात से भाग रहा हूँ पर ये सच है तो मुझे मानना पड़ेगा। राइट, जब आप सच को एक्सेप्ट कर लोगे, अपने जो भी एंडिंग हुई है, जो भी टफ सिचुएशन हुई है, उससे जो आगे मूव करना विद द चैरियट का कार्ड, आगे बढ़ना आपको बहुत बड़ी चैलेंज लग रही है, क्योंकि पास्ट में आप बहुत खुशहाल जीवन देख रहे थे, बहुत सुकून था, बहुत हैप्पीनेस थी, बहुत अबंडेंस था, आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बढ़िया है। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया ये बदलाव जो सडन रहा, इसे आप दिल से, दिमाग से एक्सेप्ट करने के लिए बहुत परेशानी हो रही है और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ये परेशानी है। पर सच ये है कि ये कर्म का खेल है। हर एक कर्म के फल मिलके रहते हैं, तो ये भी कर्मा के ही फल है और इस कर्मा को हील करने की, रिलीज करने की ज़रूरत है। ये कर्मा आपकी अपनी है या एंसेस्ट्रल कर्मा है, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। बीइंग जनरल रीडिंग, हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये आपकी पर्सनल कर्मा है या एंसेस्ट्रल कर्मा है, लेकिन कर्मा ज़रूर है। किसी के लिए एंसेस्ट्रल कर्मा, किसी के लिए पर्सनल कर्मा है, पर्सनल पास्ट लाइफ कर्मा है। 90% ऑफ पीपल के लिए ये खुद का कर्मा है और सिर्फ 10% मात्र लोगों के लिए ये उनके पूर्वजों की, उनके एंसेस्टर्स की, उनकी ब्लड लाइन की कर्मा उन पर है। कोई अपने ही पूर्वज किसी को तकलीफ दिया हो, जिसके चलते जब हो जाता है ना परेशानी, उन्होंने श्राप दे दिया हो, उसके चलते चलता हो, तो जैसे इसे आप समझकर आगे बढ़ोगे तो आप सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ रहे हो। आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपने पूरे फैमिली में एक जनरेशनल कर्स ब्रेकर के रूप में हो। आप सबकी पीड़ा को मुक्त कराने आए हो, सबके तकलीफ को ठीक कराने के लिए आए हो और आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप खुद के साथ नहीं, अपनों के साथ भी ले आ रहे हो और आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्यूटीफुल सेलिब्रेशंस। 4 ऑफ वैंड एंड 3 ऑफ कप्स एक साथ आना छोटी बात तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, आप अपने आप को भले ही ये सारी दुविधा से बाहर उठकर आने की तरफ सोच रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, आप उस सारे दुविधा से उठकर उबर कर बाहर आ रहे हो, जिसके चलते आप अपने आप को तो हील कर ही रहे हो, साथ में अपनों को भी हील करते हुए दिख रहे हो। जैसे ही आपने सोचा कि मैं खुद पे काम करूं और खुद
अपनों लोगों को भी ठीक करूं, कर्मा हीलिंग करूं और उनके लिए भी हीलिंग भेजूं, सब कुछ सही हो जाएगा। इस सिचुएशन से डर के भागना कोई इसकी उपाय नहीं है, पर इसको डट के सामना करना इसकी उपाय है। गिल्ट में रहना आसान है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मुश्किल है, पर मैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। ईश्वर पर विश्वास कर कर मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ और सब कुछ सही करने के लिए तैयार हूँ। भले ही जितनी भी दुविधा वाली, दिक्कत वाली सिचुएशन क्यों ना हो, मैं सबके साथ अच्छा करने के लिए पहुँच रही हूँ। इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना मेरा जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेवारी उठा के जब आगे बढ़ रहे हो ना, तो आपके लाइफ में ये ब्लेसिंग्स के रूम में विद द सन कार्ड, विद द नाइट ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, हैप्पी बिगिनिंग आ रही है। ओके, तो दिस इज़ फॉर नाउ जनरल रीडिंग, क्विक रीडिंग। अगर ऐसे रीडिंग्स आपको पसंद आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे क्विक क्रिस्प रीडिंग बनाने की कोशिश करूँगी। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लेना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग, जो भी है, आपको अगर पर्सनल हीलिंग लेना हो, पर्सनल काउंसलिंग, 1-on-1 काउंसलिंग लेना हो, हीलिंग सेशंस, टैरो सेशन लेना हो, आप कनेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग ज़रूर होगी। यदि माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स आप करना चाहते हो तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। वो हर किसी के लिए मात्र 888 एनर्जी एक्सचेंज पे, जो भी आप जहाँ पे भी, जिस भी हालात में, जिस भी परिस्थिति में अटके हुए, परेशान महसूस कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी पे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप आ तो गए हो, पर कैसे आगे बढ़ें, किस तरफ आगे बढ़ें, कहाँ अटक रहे हो, इनर वर्क क्या है, सेल्फ लव क्या है, मेडिटेशन क्या है, अफर्मेशन क्या है, सबलिमिनल क्या है, हीलिंग क्या होती है, कार्मा हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, जो भी सुन तो रहे हैं बहुत सारी बातें, लेकिन होती क्या है, इसकी क्लैरिटी चाहिए। और सही तरीके से आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए, अगर ये जानना चाहते हो तो डेफिनेटली आप माँ काली के मानस मंथन कर सकते हो। इसके अलावा अगर माँ काली के साक्षात्कार रूप में माँ काली ज़िबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हैं, वो भी माँ की कृपा से आप तक पहुँचेगी। अगर आपके लिए माँ ने इसे चुना है तो ही आप उसके बारे में सोच भी पाओगे, सुन भी पाओगे। मैं जब बोल रही हूँ, इट इज़ 9:36 इन माई फोन एंड डिवाइन एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी इज़ कनेक्टिंग विद यू। अगर आपको लगता है ये माँ काली का ज़िबू कॉइन, जिसमें माँ काली का यंत्र, माँ काली का मंत्र, माँ काली का सिजिल एंड स्विच वर्ड के साथ ब्लैक एजेड स्टोन में, जो माँ काली का ही स्टोन है, जिसमें आपकी इनन यान एनर्जी, आपकी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो, आप अपने आप को सेंटर करके, हील करके, अलाइन करके आगे बढ़ सकते हो। एवरी सिंगल थिंग को मैनिफेस्ट कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो ईविल एनर्जी से, ईविल आइज से, ईविल स्पेल से, और अपनों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने ऑरा को पावरफुल बना सकते हो, अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हो। बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल्स से आपकी ब्रेसलेट्स हैं। माँ काली ब्रेसलेट जो है सिट्रीन, रेड जैस्पर एंड ब्लैक टर्मलाइन से। यदि आप उसके लिए कनेक्ट कर रहे हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो माँ काली की कृपा से। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों के भी ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।